नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है किसी और से वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, जो आपके पार्टनर है, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, आपके क्रश है, जिसके लिए आप फीलिंग दिल में रखते हो। तो किसी और से वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये हम देखेंगे। और अभी हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपसे बात करनी है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए स्ट्रेंथ और करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं, हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं और उसके बाद इस रिश्ते में वो सक्सेस चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। और वो आपसे अपने दिल की बात बताने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ और करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आजकल, आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उनके मन में। और चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, एक दूसरे को आपने अपने दिल की बात बताने में, या तो कमिटमेंट देने में, या तो इस रिश्ते को कोई नाम देने में बहुत वक्त लगा दिया है। काफी चीजों चीजों को आपने काफी डिले कर दिया है। तो अब वो चाहते हैं कि कोई क्लैरिटी आपको दी जाए और इस रिश्ते को अच्छे से वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में अच्छे से बैलेंस चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार है, फीलिंग है, उसमें इक्वल गिव एंड टेक वो चाहते हैं। और अभी उनकी करंट एनर्जी ये है कि आपके साथ एक तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और अभी वो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं आपको लेकर कहीं घूमने जाने का उनका दिल कर रहा है, कहीं डेट पर, कहीं घूमने, कहीं जाए, कहीं ऐसी जगह पर जाए जहां पर आप दोनों के सिवा और कोई ना हो। थोड़ा क्वालिटी टाइम वो आपके साथ बिताने का उनका इरादा है, उनकी ये डिजायर है। और उनको वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, या तो उनकी ये फीलिंग है कि चाहे उनकी लाइफ में और कोई आए ना आए, आपसे कोई अच्छा पर्सन उनकी जिंदगी में आए ना आए, ये उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। चाहे अगर शायद आपको ऐसा लगता हो कि उनके पास तो चॉइस है, ऑप्शन है, तो चाहे उनके पास चॉइस हो, ऑप्शन हो, पास्ट में वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, किसी को उन्होंने प्रॉमिस वगैरह कुछ किया भी हो, जो भी है, लेकिन वो चीज अब उनके लिए कोई मैटर नहीं करती है। अब आपके सिवा उनकी जिंदगी में और कोई पर्सन नहीं आएगा, आप ही उनकी जिंदगी में फर्स्ट और लास्ट पर्सन जो है वो आप ही रहोगे। आपके सिवा वो और किसी को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहते हैं। तो काफी आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ कहीं थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के बारे में सोच रहे हैं। इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए किसी और से वो, आपके पार्टनर किसी और से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। बातें करते भी है या नहीं करते हैं, ये देख लेंगे। अगर वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं आपके पार्टनर, तो भी बहुत कम बातें करेंगे, या तो उनको अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल प्राइवेट चीजों को, अपनी पर्सनल बातों को अगर ज्यादा किसी से शेयर करना नहीं पसंद आता है, तो हो सकता है कि आपके बारे में वो ना भी बात करते हो या तो बहुत कम बात करते हो। लीनियर, होल्डिंग अ कॉइन, हॉस्टिलिटीज, डोर टू रोमांस। वो अक्सर अपने फ्रेंड से, या तो वो जिसके क्लोज है, उनसे वो अक्सर ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, हम दोनों के नेचर बहुत अलग है।
हम पता नहीं कैसे एक दूसरे को मिल गए, पता नहीं हमने कैसे एक दूसरे को पसंद कर लिया। वैसे तो हमारे अंदर कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, हम दोनों के लाइक डिसलाइक चॉइस और सब कुछ ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हम दोनों एक दूसरे से, नेचर भी हमारा एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी उनमें बात है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी रखती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं, या तो हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि तूने उसमें ऐसा क्या देख लिया, तूने उसको कैसे पसंद कर लिया, ये तो तेरे टाइप का है ही नहीं, या तो ये तेरे टाइप की है ही नहीं, ये बंदी बिल्कुल अलग है, या ये पर्सन बिल्कुल अलग है, तुमको ये कैसे पसंद आ गया, ऐसे हमारे दोस्त अक्सर हमें कहते हैं। तो ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफी ऑपोजिट हो, नेचर वाइज भी काफी ऑपोजिट हो। एक पर्सन जो है इंट्रोवर्ट टाइप का हो सकता है, एक पर्सन जो है वो बहुत, उनको पार्टी पर्सन हो सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना ये काफी पसंद हो सकता है, और एक पर्सन को बिल्कुल ट्रेवलिंग बिल्कुल ही पसंद ना हो, अकेले रहना, बुक्स रीड करना, अकेले में टाइम स्पेंड करना उनको ज्यादा ही अच्छा लगता हो। तो आप दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो, तो वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से वो अक्सर ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अपोजिट तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो हम दोनों को बांधे रखती है, कुछ ऐसी चीज है जो हम दोनों को कनेक्टेड रखती है। हमें भी नहीं पता कि हम एक दूसरे को कैसे हमने पसंद कर लिया, एक दूसरे के साथ हम कैसे कनेक्शन में आ गए, लेकिन ऐसे कुछ तो ऐसी उसमें बात है जो मुझे उनसे जुड़े रखती है, कुछ ऐसा अटैचमेंट है, कुछ ऐसी मैग्नेटिक डोर है जो उनके साथ मुझे कनेक्टेड रखती है। कुछ ऐसी बात है जो हमेशा ही मैं उनको चाहे कितना भी उनसे दूर जाने की कोशिश करूं, लेकिन कुछ ऐसी डोर है हम दोनों के बीच में जो कभी टूटती नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स। किसी और से वो आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग है, आज तक वो फीलिंग उनको कभी फील नहीं हुई। हो सकता है कि वो बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो, पास्ट में उनके कोई फ्रेंडशिप रही हो, रिलेशनशिप रहा हो, ये है, लेकिन आपके लिए वो जो फील कर रहे हैं, आपके लिए जो उनके दिल में एक फीलिंग उठी है, या तो आपने उनके दिल में जो जगह बनाई है, इस जगह पर इस लेवल तक आज तक और कोई नहीं पहुंचा है। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से, जो उनके करीबी है, जो क्लोज वन है, उनसे अक्सर वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए और चले गए हमारी जिंदगी से, लेकिन उन्होंने, आपने जो उनके दिल में जो जगह बनाई है, वो जगह आज तक और किसी ने नहीं बनाई है। आपका एक अलग ही लेवल है, आपका एक अलग ही आप उनके दिल में एक अलग ही लेवल पर राज करते हो। तो कुछ तो आप में ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में आए और चले गए, किसी का उनको अफसोस नहीं है, किसी के जाने का उनको रिग्रेट नहीं है, आज वो किसी को याद, किसी की याद उनको आती नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपकी यादें उनको सोने नहीं देती है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपकी यादों से वो एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि कुछ तो आप में ऐसी बात है जो उनको आपके साथ कनेक्टेड रखती है। My life is worthless without you. I feel we are made for each other. अक्सर वो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है अंदर से कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मेरे बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना मैं अधूरा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कुछ मेरी डिजायर है, कुछ उनकी डिजायर है, अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो हम अपने जो ड्रीम्स है, डिजायर है, उनको हम पूरी कर पाएंगे। जो हम एक विश, जो विश फुलफिलमेंट है, जो हमारी कुछ विश है, वो हम बहुत ही अच्छे से पूरी कर पाएंगे, पूरी दुनिया को हम जीत लेंगे। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ना ही तो वो मेरे बिना खुश रह पाएंगे, ना ही तो मैं उनके बिना खुश रह पाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नीड है वो मैं कंप्लीट कर पाता हूँ, मेरी जो नीड है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और एक दूसरे के बिना हम अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ रहेंगे
तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। वो एडजस्टमेंट होगा, एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि हम प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी और से कर लेते हैं, तो एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो बात नहीं बनती है। कहीं ना कहीं कुछ कमी सी कुछ जिंदगी में रह ही जाती है। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हम जो है वो एक दूसरे को जितना जानते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एक जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक डोर है, वो और किसी के लिए हम ऐसी फीलिंग नहीं फील कर पाते हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। अभी मैंने आपको यही बोला। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर हम दोनों मिल गए तो हम एक दूसरे के सपने को पूरे कर पाएंगे। अगर आपका जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, या तो आप चाहते हो कि कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करे, मेंटली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो सब कुछ हम एक से, हमारे अंदर सारी क्वालिटी नहीं होती, हम एक से सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी का साथ चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही हम अपनी सारी डिजायर अकेले नहीं पूरी कर सकते। अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है और ज्यादा इजी हो जाता है। अगर एक पर्सन मेहनत करेगा और दो पर्सन मिल बांट के किसी चीज पर मेहनत करेंगे तो मेहनत जो है वो बट भी जाती है और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। दोनों की एनर्जी लगती है किसी काम में। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हम साथ में मिलके एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम मिल गए तो हम एक दूसरे के सपने जो है, ड्रीम्स, डिजायर है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि वो मेरे साथ ही खुश रह पाएंगे। चाहे वो मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ भी रहे, तो वो जितना मैं उनको खुशी दे पाता हूँ, जितना मैं उनको खुशी दे पाती हूँ, वैसी खुशी उनको दुनिया में, वो चाहे किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन जो खुशी उनको मुझसे मिलती है, जो खुशी मैं उनको दे पाता हूँ, वो खुशी उनको और कोई नहीं दे पाएगा। ये मेरी चैलेंज है, या तो ये मेरी 100% गारंटी है कि जितना मैं उनको समझ पाता हूँ, मैं जितना उनको समझ पाती हूँ, जितना मैं उनको खुशी दे पाऊंगा, उतनी खुशी उनको दुनिया में और कोई नहीं दे पाएगा। वो मेरे सिवा और किसी के साथ वो खुश नहीं रह पाएंगे। वो अक्सर अपने दोस्तों से, फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि मैंने उनकी आत्मा को छुआ है, मैंने उनकी रूह को छुआ है, मैंने उनकी सोल को, उनके दिल को मैंने छुआ है। तो मैं जितना उनको जानता हूँ, या तो मैं जितना उनको जानती हूँ, समझती हूँ, शायद और कोई उनको उतना नहीं समझ पाएगा, और कोई उनको उतना जान नहीं पाएगा जितना मैंने उनको जाना है, फील किया है, महसूस किया है। जितना प्यार मैंने उनसे किया है, उतना प्यार उनको पूरी दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। अक्सर वो अपने फ्रेंड से ये कहते हैं। और वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि आपके साथ वक्त कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आपके साथ बातें करना, आपसे मस्ती मजाक करना, फ्लर्टिंग करना, अक्सर आपकी टांग खिंचाई करना, आपको चिढ़ाना, आपको टीज करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जब तक मैं उनको गुस्सा ना दिला दूं तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। आपको गुस्सा दिलाना, आपको छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा दिलाना, आपको अ, आपके चेहरे पर गुस्सा लाना, आपका थोड़ा सा बदला हुआ रूप देखना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जितना मैं उनको समझ पाता हूँ, जितना मैं उनको खुश रख पाता हूँ, उतना उनको और कोई खुश नहीं रख पाता है। वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि वो जितना मेरे साथ खुश होते हैं, उतना वो कभी उनके चेहरे पर जो जब वो मेरे साथ होते हैं तब जो उनके चेहरे पर एक जो स्माइल होती है, वैसी स्माइल मैंने कभी नहीं देखी है। एक अलग ही वो एनर्जी मेरे साथ फील करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। वो स्माइल, वो अंदर की जो दिल की खुशी होती है, वो खुशी मुझे और किसी से कभी फील नहीं हुई। जो खुशी हम उनके साथ फील करते हैं, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक और कहीं से और किसी से नहीं मिला। अक्सर वो अपने फ्रेंड से, क्लोज वन से वो ये बातें करते हैं। और वो अपने क्लोज वन से वो ये भी कहते हैं
कि जिंदगी की आखिरी शाम उनके साथ बितानी है, जिंदगी का आखिरी पड़ाव जो है वो उनके साथ बिताना है। जिंदगी, पूरी जिंदगी आपके साथ ही बितानी है, लेकिन वो आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। जिंदगी के आखिरी लम्हे, आखिरी पल वो आपके साथ, आपकी यादों में, आपके प्यार के सहारे वो बिताना चाहते हैं। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मैं उनके साथ पूरी जिंदगी अपनी उनके साथ हम बिताना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज वन से, कि कभी कभी तो लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया है। हर पल हर वक्त हम उनके ही बारे में सोचते रहते। कभी कभी लगता है कि अ, हम पागल तो नहीं हो गए, क्यों इतनी उनकी याद आती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम उनको क्यों भूल नहीं पाते। कभी कभी लगता है कि उन्होंने कोई जादू तो नहीं कर दिया है कि हर पल सोते जागते बस उन्हीं के सपने बार बार आते रहते हैं। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि अ, अब मुझे उनकी आदत लग गई है। अक्सर वो अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि मुझे उनकी आदत लग गई है। कहीं ना कहीं हम दोनों को ही एक दूसरे की आदत लग गई है। हम दोनों को ही एक दूसरे की हम एडिक्शन सा हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। वो अक्सर ये प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, जो भी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ना ही तो वो मेरे बिना रह पाते हैं, ना ही तो मैं उनके बिना रह पाता हूँ। एक एडिक्शन सा हो गया है, एक नशा सा, एक आदत सी उनकी लग गई है, एक लत लग गई है कि चाह कर भी ना ही तो मैं उनसे दूर रह पाता हूँ, ना ही तो वो मेरे से दूर रह पाते हैं। जैसे कि हम अब सिर्फ फिजिकली ही अलग है, दो जिस्म ही है, लेकिन हमारी जो सोल है, आत्मा है, दिल जो है, वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। इतना प्यार हम एक दूसरे से करते हैं। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हम, जैसे कि हमारा कोई पास्ट का रिश्ता है, कोई पुराना रिश्ता है, ऐसी वाली फीलिंग हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, और चाहकर भी हम एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। वो अक्सर अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि मैंने उसको भुलाने की भी कोशिश की, उनसे दूर रहने की भी कोशिश की, उनसे बात करना बंद करने की भी हमने कोशिश की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनकी एक जो फीलिंग है, वो कभी जाती ही नहीं है। कुछ कपड़ों पे कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं कि चाहे आप दुनिया भर का एड़ी चोटी का जोर भी लगा लो, कुछ दाग नहीं जाते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, वैसे तो हर प्यार का रिश्ता ऐसा ही होता है कि प्यार में कभी मूव ऑन होता ही नहीं है, प्यार में कभी कोई मूव ऑन कर ही नहीं पाता है। वो तो ठीक है कि आप उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हो, धूल डाल देते हो, कि या तो कोई जख्म है उसको आप उसको थोड़ा मरहम पट्टी कर देते हो कि चलो अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे कि छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो उठ जाओ, दौड़ने लग जाओ। तो ये सब मन को मनाने के बहाने हैं, लेकिन जो जख्म, जो दर्द, जो पेन हमें मिला, जो हम जिसको प्यार करते हैं, उसकी उसका उसकी उसके प्यार का रंग जो है वो कभी उतरता नहीं। जिंदगी भर उनके प्यार का रंग जो है वो चढ़ा ही रहता है। चाहे आप उनके साथ रहो ना रहो, चाहे वो आपकी जिंदगी से रहे ना रहे, आप किसी और के साथ कमिटेड हो जाओ। कभी कभी हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी लक हमारा साथ नहीं देता है, तो हमें किसी और के साथ भी मूव ऑन कर लेना पड़ता है, आगे बढ़ जाना पड़ता है। लेकिन उसके प्यार का रंग कभी उतरता नहीं है, कभी उनके प्यार का रंग कम नहीं होता है। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से ये कहते हैं कि चाहे मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में वो रहे ना रहे, ये तो बात की बात है, लेकिन उनके प्यार का रंग जो है वो कभी उतर नहीं पाएगा, कभी मैं उनको भूल नहीं पाऊंगा, या तो मैं भूल नहीं पाऊंगी। उन्होंने मेरे दिल में एक ऐसी दस्तक दी है, एक ऐसी जगह बनाई है, एक ऐसा उनके प्यार का एक ऐसा रंग लगा है कि चाहे पूरी जिंदगी भी बीत जाए तो भी उनके प्यार का रंग जो है कभी फीका नहीं पड़ेगा, कभी जाएगा ही नहीं। मेरे दिल पे जो रंग लगा है वो कभी जाएगा नहीं। वो अक्सर अपने दोस्तों से ये कहते हैं। कभी कभी उनके दोस्त कहते हैं कि आपने उसमें ऐसा क्या खास देखा,
या तो उसमें ऐसी क्या खास बात लगी आप में। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि उनको देखने के बाद और कुछ देखने की चाहत ही बाकी नहीं रही। उनसे मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की तमन्ना ही बाकी नहीं रही। जब से उनको देखा है, जब से उनके प्यार में पड़ने के बाद फिर और किसी रिश्ते नाते से मन ही उठ गया। फिर और रिश्ते नातों से जैसे कि किसी और रिश्ते नातों में मन ही उठ गया कि बस अब दोस्त, फैमिली, समाज, सोसाइटी, अब एक उनके साथ रिश्ता बना लिया तो सारे रिश्ते जो है वो फीके पड़ गए। उनसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की तड़प ही बाकी नहीं रही। ऐसा फील हुआ कि अब अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। अब मुझे मेरी जिंदगी की जो मंजिल है, अब मेरी जिंदगी का जो लास्ट आखिरी स्टॉप है, जो आखिरी पड़ाव है, वो बस यही है। अब मुझे इनसे आगे कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा फील होता है। इसी वजह से हम उनको प्यार करते हैं कि वही अब हमारे जीने की वजह है। अब उनको छोड़कर अब हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, और हम किसी के हो ही नहीं सकते। उनके दोस्त कभी कभी आपके पार्टनर को कहते हैं कि वो शायद आपको ना मिले, या तो आप किसी और से कमिटेड हो, मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा कुछ है अगर आप में, तो अक्सर उनके फ्रेंड कहते हैं कि शायद वो आपको ना मिले, शायद आप दोनों एक ना हो पाओ, तो आप क्या करोगे, या तो आप किसी और के बारे में सोचो। तो वो अक्सर आपके पार्टनर उनके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि वो मिले ना मिले, लेकिन अब और किसी से हम खुश रह ही नहीं पाएंगे, और किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम किसी के साथ रहे, किसी और को देने के लिए अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर उनके दोस्त पूछते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, क्यों आप उनको इतना प्यार करते हो, या तो शायद वो आपको ना भी मिले तो आप किसी और को किसी और से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाओ, किसी और से रिश्ता बना लो। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि किसी और को देने के लिए अपने पास कुछ होना तो चाहिए। जो भी था वो सब कुछ अपने प्यार पे लुटा दिया है। अब हमारे पास किसी और को, थर्ड पर्सन को देने के लिए कुछ है ही नहीं। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ ही तो हमने उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। अब और किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम किसी और के बारे में सोचे। अब इस जिंदगी में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और को देने के लिए कुछ अब बाकी रहा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। क्या किसी को दे, दिल भी अपने पास नहीं है, यादें भी उनकी आती है, दिल और दिमाग सब कुछ तो उनके पास रहता है, तो किसी और को हम क्या दे। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से ये कहते हैं, और अपने फ्रेंड से या तो अपने क्लोज वन से वो आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी की भी बहुत तारीफ करते हैं, आपके लुक्स की भी बहुत तारीफ करते हैं। अगर उनके फ्रेंड पूछते हैं कि उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, आपके पार्टनर की कौन सी खूबी, कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि एक तो उनकी हाइट बहुत मुझे पसंद है, एक तो उनका ड्रेसिंग स्टाइल, एक तो उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आती है, और दूसरा आपके चेहरे पर एक जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से अड़ियल, थोड़े से ईगोस्टिक, जिद्दी, अपनी मनमानी करना, तो ये जो आपका एक स्ट्रॉन्ग, एक कड़क आपकी पर्सनालिटी है, ये उनको बहुत अच्छी लगती है। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो थोड़े से अड़ियल, थोड़े से नखराले, थोड़े से जिद्दी है, तो मुझे उनका यही एटीट्यूड, यही उनका बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको पाने में मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़े हैं, तब जाके वो मुझे मिले हैं। तो उनको आपका ये जो एटीट्यूड वाला आपका ये जो नेचर है, यही आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो अपने फ्रेंड से आपकी लुक्स की, आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी की भी बहुत तारीफ करते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो कि आप अगर पुराने कपड़े भी पहन लो तो भी वो आपके ऊपर जच जाते हैं, आपको वो, आप उसमें भी चमकने लग जाते हो। आप अगर पुराने कपड़े भी पहन के आओगे तो भी आप उसमें बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लगोगे, बहुत ज्यादा सुंदर दिखोगे, ऐसा आपका फेस लुक है। वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं आपके बारे में कि
वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको किसी और का होने नहीं देंगे, या तो वो आपको हमेशा ही वो अपने साथ ही रखना चाहते हैं, वो किसी और का आपको नहीं होने देना चाहते हैं, आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, ऐसा भी वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। लेकिन वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं आपके लिए। अक्सर वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, आपकी खुशी के लिए, आपके लिए वो एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आप उनसे कहो तो वो अपना दिल निकाल के भी आपके कदमों में रख सकते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। वो अक्सर अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से ये कहते हैं कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन वो जो है मुझे 100% प्यार करते हैं, उनके ऊपर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर पाते हैं, इतने वो इस रिश्ते में लॉयल है, इतने वो इस रिश्ते में कमिटेड है। ऐसा भी वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। और वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लो एंड स्टेडी मुझे चलना है, धीरे धीरे, लेकिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है, ज्यादा जल्दबाजी में चीजों को खराब नहीं करनी है। वो अक्सर अपने फ्रेंड से आपके बारे में ये कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो, आपको खोना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको खोना वो नहीं सह पाएंगे, तो आपको पाने के लिए वो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो पूरा टाइम लेके स्लो एंड स्टेडी वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो हर हाल में पाना चाहते हैं। तो कोई बेवकूफी नहीं करना चाहते, कोई ऐसी कोई गलती की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दे, ऐसा कोई वो कदम, स्टेप कोई उठाना नहीं चाहते हैं। ऐसा भी वो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों से कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, ये सब इतना वो आप उनके लिए इतने कैसे खास बन गए, आप उन वो आपको इतना क्यों चाहने लगे, इतना क्यों वो आपको प्यार करने लगे, क्यों वो आपके इतने दीवाने हो रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो गई, ये सब उनको भी पता नहीं है। वो अक्सर अगर उनके दोस्त पूछते हैं कि आप में ऐसा क्या देखा, क्यों आप उनके इतने पागल हो रहे हो, तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं, क्लोज वन से ये कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये तो मुझे भी पता नहीं है, बस हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना क्यों, इतने वो मेरे लिए खास बन गए, हम क्यों उनके पीछे पूरी दुनिया को भूल कर बैठ गए हैं, उनका ऐसा एडिक्शन हमें क्यों ऐसा हो गया, ये सब क्यों हो गया, ये सब इसके पीछे क्या रीजन है, ये मुझे भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता कि हम कब मिले, किस तरह से एक दूसरे की इतने खास बन गए, क्या वजह है इस सब चीजों के पीछे। तो कुछ चीजें बिना समझे ही ऐसे ही हो जाती है, उसमें हम दिमाग चाहे कितना भी लगाए तो कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते ही नहीं है। तो वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि बस हो गया, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर उनके क्लोज वन से करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।